इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। मगर जो सिक्योरिटी सेफ्टी की बात की जाए तो उस सिलसिले में हमें कोई भी 4 साल में ऐसा कोई थ्रेट फ़ील नहीं हुआ वहाँ हुँ, से और वो हमने बड़ा समझ क्योंकि वहाँ पे भी हमारे इंडियन्स जो थे, हमारे हुँ, फ्रेट फॉरवर्डर्स थे, जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ थी वो जी, इन्वॉल्व थी वहाँ पे और वो उसको टेक केयर करते थे बाकायदा सारा। तो इस वजह से हमें उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। सही है। आप मुझे ये बताएँ कि जो पुरानी ट्रेड सिस्टम था, अगर हम बात करें आपने जब काम स्टार्ट किया था, तब की ट्रेडिंग में और अब की करंट की ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है और क्या चैलेंज फेस होते हैं? या पहले ज़्यादा चैलेंज थे या अब ज़्यादा चैलेंज देखिए, फेस होते हैं? अब चैलेंजेस ज़्यादा है क्योंकि हुँ, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है? हर किसी लॉजिस्टिक में फ्रेट फॉरवर्डिंग यस, खुल गई है। लॉजिस्टिक कंपनीज़ में बहुत इस वक़्त कंपटीशन है। हुँ, इवन आप यकीन करेंगे और दूसरे नंबर पे फिर थ्रेट भी है, हुँ, हमारे लिए थ्रेट है एज़ ए फ्रेट फॉरवर्डर के हमारे ही फ्रेट फॉरवर्ड भाइयों के लॉजिस्टिक कंपनी उसके हुँ, पैसे जो हैं वो मर जाते हैं। वो वहाँ पे अपना जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर है या कोई ट्रेडर है उसने अपना शटर बंद किया या फैक्ट्री कोलैप्स में चलेगी, तो वो उसके अगर क्रेडिट दिया हुआ है वहाँ पे, हुँ, तो मेरे कितने ही फ्रेट फॉरवर्डर्स भाई जो हैं, मेरे मेंबर्स जो हैं, वो इस वक़्त इसका शिकार हुए हुए हैं। करोड़ों रुपया जो है ना वो अपना उसमें डूबे हुए हैं लोगों के और हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। हमारी सही। एसोसिएशन काम भी कर रही है इसके ऊपर, हमारी बाकायदा से एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, वो उसके ऊपर काम करती है बाकायदा और वो फिर हम दोनों पार्टियों को बुलाते हैं, बाकायदा बातचीत करते हैं, फिर उनसे अपना जो भी चीज़ें तय करके तो उसको हम जो है ना सॉल्यूशन की तरफ लेके आते हैं। तो ये भी हमारा एक है चीज़ें जो कि हम करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक हमें सक्सेस मिली है। और इस सिलसिले में आगे गवर्नमेंट के साथ भी, कलेक्टर कस्टम के साथ भी, चीफ कलेक्टर के साथ भी इससे डायलॉग हमारे चलते रहते हैं, हुँ, एफबीआर के साथ भी चलते रहते हैं। तो वो हम साथ-साथ जो है ना चीज़ों को उनके साथ भी इस मैटर को रिज़ॉल्वमेंट की तरफ लेके आते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस भी कम हो और साथ में जो है ना ये अपना जो है अपना इनके साथ भी डायलॉग भी हमारे साथ जो इनके साथ चलते रहे। मगर अभी कुछ और अपना आप समझें कि जिस चीज़ें और जो आ रही हैं जो कि फेस हमें एज़ ए चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं अपना फ्रेट फॉरवर्ड को अभी है कि जी कंपटीशन के अलावा आगे डिजिटलाइजेशन होने जा रही है। जी, आगे जो अब एआई का दौर आ रहा है, डिजिटलाइजेशन अपना कार्गो एयर कार्गो में चाइना में अभी जो टाटा का प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे जाके स्पीच दे के आया है। वहाँ हुँ, पे जो अपना इसका आईबीबीटी का जो प्रेसिडेंट है मिस्टर थॉमस सिंह, वहाँ पे उसने स्पीच दी है कि जी कार लॉजिस्टिक विद एआई, हुँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिल्कुल, कैसे करेंगे आप? तो फ्यूचर तो यही आ फ्यूचर रहा के है। लिए आप कैसे करेंगे? तो हुँ, जो चीज़ें जो मेंबर कंपनी अपनी अडॉप्ट करते जाएँगे, साथ ही जो चेंजिंग हो रही है हुँ, चीज़ों में पर वो अडॉप्ट करते जाएँगे, डिजिटलाइज़ेशन को अडॉप्ट करेंगे और हुँ। चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएँगे, वो तो इसका रहेगा। जो चीज़ें नहीं करेंगे, वो फिर उसके नीचे रह जाएँगी सही। चीज़ें। आप पीफ़ा के बारे में बताएँ, पीफ़ा फ्यूचर पॉलिसीज़ और क्या चीज़ें ऐसा काम कर रहा है जो फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री ग्रूम की तरफ जाए या ग्रोथ की तरफ जाए, जो कि जा नहीं पा रही है हमारी? एज़ ए चेयरमैन फीफा मेरी ये जब मैंने ये चार्ज हुँ, सँभाला तो हुँ, उस वक़्त जो है एक प्रोजेक्ट था पीछे जो कि आया 2024 में जिसको अपना फीफा आयाटा एयर कार्गो में थोड़ा-सा वीक था। हुँ, तो एयर कार्गो का एक आयाटा पाकिस्तान ने एक दावत दी कि जनाब अली ये आप फीफा जो है ना हमारे साथ मिल के इनके कोलैबोरेशन में ये करें। हुँ, हाँ, तो वो नहीं हो सका था पिछले साल में, तो हुँ, इस साल में जो है ना मैंने देखा तो ये मेरी इनके साथ हयाटा हुँ, पाकिस्तान में अपना जो कंट्री हेड है यहाँ पे अपना फिरोज महल साहब उनसे मेरी मीटिंग हुई, हुँ, उनके मशकूर साहब हैं उनसे साथ मीटिंग हुई। और वो जब मीटिंग मैंने उनके साथ की तो फिर उनके बातचीत चली वहाँ से आगे मैंने बढ़ाई तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने कहा जी हम करेंगे कोई मसला नहीं है ऐसा। हुँ, हम फीफा को शोकेस करेंगे उसमें आपके साथ मिल के। तो फिर जब उन्होंने कहा मैं कहा जी फिर आप आयाटा सिंगापुर से भी बंदे उनको बुलाएँ, उन्होंने कहा जी ठीक है जी हम उधर भी दावत देते हैं। So this is the first time in logistic history in Pakistan that we people are doing FIFA IATA Air Cargo Day on 28 अक्टूबर 2025 में पीसी होटल कराची में हम करने जा रहे हैं, जो कि फुल डे का एक प्रोग्राम होगा जिसमें 3 स्पीकर IATA सिंगापुर से आ रहे हैं, हुँ, जो माशाल्लाह। कि एशिया को पूरा IATA सिंगापुर देखता है और वो वहाँ से आके यहाँ पे एक पूरा डे स्पेंड करेंगे हमारे हुँ, साथ और उसमें वो फ्यूचर ऑफ द एयर कार्गो इंडस्ट्री के बारे में बताएँगे। साथ में कुछ अपना डिजिटलाइज़ेशन के ऊपर बात होगी, साथ में आगे जो है डीजीआर के ऊपर बात होगी, अपडेट्स के ऊपर बात होगी।
तो वो डिफरेंट एंगल से फ्यूचर ऑफ द लॉजिस्टिक एयर कार्गो इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, किधर जा रही है, तो सारी चीज़ें जो है ना आगे और ये IATA उसको बहुत किस तरह से देखता है, ठीक है? बिल्कुल। IATA उसको किस तरह से देखना चाह रहा है और देखता है, हुँ, वो सारी चीज़ें जो है ना हम उनके साथ इन कोलैबोरेशन विद IATA पाकिस्तान एंड the IATA benefit सिंगापुर, effect for या इज़ us, द yeah. बेनिफिट एंड आल्सो द नेटवर्किंग हुँ, अपॉर्च्युनिटी एज़ वेल, जो कि अपना तमाम मेंबर्स के लिए होगी। मेरे मेंबर उसमें तमाम एयरलाइंस, कैश, नॉन कैश एयरलाइन हुँ, उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो कि सारी की सारी हैं और उसमें मेरे मेंबर्स जो है ना याटा मेंबर्स कर रहे हैं, हुँ, मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो कर रही हैं। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना उसमें अपना ये सारी मेरी पूरी मेरे सीनियर, मेरे जूनियर सारे पीपल जितने भी हैं सारे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उसमें, और मैंने बाकायदा आगे एयरलाइन कमेटी और मेरी इवेंट कमेटी जो है मैनेजमेंट और साथ में डायरेक्टर यानी मेरे सेक्रेटेरिएट सारा उसको देख रहा है। हुँ, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट होपफुल कि जी ये फर्स्ट टाइम इज़ द इंटरनेशनल लेवल का ये एक इवेंट होने जा रहा है और सक्सेसफुल होना, उसमें सक्सेस होगी। और इंशाल्लाह। मेरी दूसरी एसोसिएशन भी है एयर कार्गो जन एसोसिएशन, हुँ, उसमें भी लोग सारे इसमें मुझे इसकी तायद कर रहे हैं सारे, उनके भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनके मेंबर्स का। स्पेशली तौर पे जो है ना अपना राना तारक साहब हैं, शुजात हुँ, साहब हैं और बाकी दूसरे लोग हैं इसमें। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ चल रही है, इसी उनकी भी सपोर्ट कर रही है, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं होप करता हूँ कि जी वो भी हमारा पार्ट बनेंगे सारे इसमें और आगे चीज़ें जो है ना तो और पाकिस्तान का नाम एक जो है ना एक बुलंद इंशाल्लाह, होगा कि जी ये पाकिस्तान में भी एक इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल का ये इक्विपमेंट जो बिल्कुल, है वो हो रहा है। फर्स्ट टाइम।